स्कूल लाइफ की लव स्टोरी। ये कहानी एक छोटे से शहर के एक हाई स्कूल की है, जहाँ एक साधारण सी लड़की और लड़के की मुलाकात होती है। लड़की का नाम रिया था और लड़के का नाम करण। रिया एक बहुत ही शांत और शालीन लड़की थी, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हमेशा अपनी किताबों में ही खोई रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। करण इसके बिल्कुल उलट एक बहुत ही खुले मिजाज का लड़का था, जो हर समय हंसी मजाक करता रहता था और उसे सबके साथ दोस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रिया ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और वह बहुत मेहनत कर रही थी। करण, जो खेलों में अच्छा था, ने उसे देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। करण ने रिया से कहा, तुम मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम में आत्मविश्वास की कमी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रिया ने थोड़ा सकुचाते हुए स्वीकार किया। ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसके बाद करण ने रिया को अभ्यास में साथ दिया और उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे रिया ने महसूस किया कि करण सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी है। उसकी मदद से रिया ने अपने खेल में सुधार किया और प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आए। इस सफलता के बाद रिया और करण के बीच एक नई दोस्ती का आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वे लंच टाइम में साथ बैठते, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम करते और एक दूसरे के परिवारों से भी मिलने लगे। रिया को समझ में आने लगा कि करण सिर्फ एक अच्छे दोस्त से ज्यादा है। उसकी हंसी और खुशमिजाजी ने रिया के दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन रिया को स्कूल के बगीचे में बैठकर एक किताब पढ़ते हुए करण ने देखा। वह उसके पास गया और बिना किसी कारण के पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। करण थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी बातों को समझते हुए उसने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहोगी? रिया ने अपनी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। करण को सुनकर ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे बड़ी खुशी पा चुका हो। उसने रिया को धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रिया। उस दिन के बाद रिया और करण का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ पढ़ाई में भी मदद करने लगे और जब भी किसी को किसी चीज में परेशानी होती तो वे एक दूसरे का सहारा बनते। स्कूल में उनके बीच का प्यार सबको महसूस होता था, लेकिन दोनों ने इसे बहुत छिपा कर रखा। वे नहीं चाहते थे कि यह बात दूसरों तक पहुंचे, क्योंकि वे अपनी दोस्ती और प्यार को एक शांतिपूर्ण तरीके से जीना चाहते थे। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल के बाद भी उनका रिश्ता बरकरार रहा, क्योंकि दोनों का विश्वास और प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा मजबूत रहा। वे जानते थे कि स्कूल लाइफ की यह लव स्टोरी केवल शुरुआत थी और उनका प्यार हमेशा के लिए साथ रहेगा। स्कूल लाइफ की लव स्टोरी दूसरा भाग। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक हाई स्कूल के दो विद्यार्थियों की, जिनकी मुलाकात एक सामान्य सी घटना के दौरान हुई, लेकिन धीरे धीरे वह मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन गई। लड़की का नाम साक्षी था और लड़के का नाम रोहन। साक्षी एक बहुत ही मृदुभाषी और सभ्य लड़की थी। वह हर काम में अव्वल रहती थी, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर खेल। रोहन, जो कि एक जिंदा दिल और खेलकूद में रुचि रखने वाला लड़का था, उसे साक्षी से ज्यादा नाता नहीं था। उसकी दुनिया में सिर्फ क्रिकेट और दोस्ती थी। पढ़ाई में भी वो ठीक था, लेकिन उसकी प्राथमिकता खेल थे। एक दिन स्कूल के मैदान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। रोहन अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा था और साक्षी वहां अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, क्योंकि उसे क्रिकेट का ज्यादा शौक नहीं था। अचानक मैच के दौरान रोहन की टीम हारने वाली थी और उसे जीतने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। साक्षी, जो हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती थी, उसने मैदान में हो रही हलचल देखी और न जाने क्यों वह मैच के पास आ गई। रोहन ने देखा कि साक्षी उसकी टीम को देखने आई है और उसने सोचा कि शायद इस बार उसकी मदद से टीम जीत सकती है। वह साक्षी के पास गया और बोला, तुम भी तो बहुत होशियार हो, शायद तुम कुछ सोच सको कि हम कैसे जीत सकते हैं। साक्षी थोड़ी देर चुप रही और फिर
मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें अपनी टीम में विश्वास रखना चाहिए। खेल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिल से जीते जाते हैं। तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। रोहन को साक्षी की बातें बहुत प्रभावित करने वाली लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सिर्फ खेल नहीं रहे हैं, हम अपनी मेहनत और विश्वास से यह जीत सकते हैं। साक्षी की प्रेरणा ने रोहन की टीम को जीत दिलाई। उस दिन के बाद रोहन ने साक्षी को कभी नहीं भुलाया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। रोहन और साक्षी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगे। रोहन ने साक्षी से पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ सीखा और साक्षी ने रोहन से खेलों में आत्मविश्वास और टीम स्पिरिट को समझा। वे हर समय एक दूसरे की मदद करते, स्कूल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में भी एक दूसरे का साथ देते। एक दिन जब दोनों स्कूल के बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे, रोहन ने साक्षी से पूछा, तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। रोहन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्या तुम कभी अपने दिल की बात किसी से कहती हो? साक्षी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, दिल की बात केवल उस इंसान से कहनी चाहिए जो तुम्हारे लिए सच में खास हो। रोहन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने बहुत सोचा है साक्षी, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए वह खास इंसान हो। साक्षी की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने चुपचाप कहा, मैं भी तुम्हें खास समझती हूँ रोहन। उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। रोहन साक्षी के साथ पढ़ाई में जुटा रहता और साक्षी रोहन के साथ क्रिकेट खेल में दिलचस्पी दिखाने लगी। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता गया और उन्होंने अपनी जिंदगी का यह नया सफर एक दूसरे के साथ शुरू किया। स्कूल के आखिरी दिन जब वे अपने दोस्तों के साथ विदाई पार्टी में बैठे थे, रोहन और साक्षी ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे उनका रास्ता कितना भी अलग क्यों न हो, उनका रिश्ता हमेशा एक जैसा रहेगा। साक्षी ने कहा, हम दोनों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया। मैं जानती हूँ कि हमें कई रास्तों पर चलना है, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारा प्यार स्कूल की दीवारों से बाहर जाएगा और यह हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस तरह उनकी स्कूल लाइफ की लव स्टोरी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दोनों ने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की, लेकिन उनका प्यार हमेशा जस का तस रहा, जैसे स्कूल के दिनों में था। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद। कमेंट करना जरूर